आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंडेलिबल नॉलेज पे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ़ ए इक्वल टू क्लोज इंटरवल -3 to 7 एंड बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 to 9 देन फाइंड दिस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 15, ओके, हमें क्या गिवन है? हमें दिया है सेट ए। सेट ए क्या है? ये -3 to 7, ठीक है। मतलब क्या है, इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे जो स्टार्ट होंगे -3 से और 7 पे एंड करेंगे, और -3 और 7 दोनों को लेना है। बी क्या है? बी हमारा है क्लोज इंटरवल 2 to 9, मतलब 2 से 9 के बीच में सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 2 to 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोज इंटरवल है। हाँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक रियल लाइन खींचता हूँ, ठीक है। ये मेरा है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ओके, ये ढेर सारा क्या इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, यहाँ क्या होगा? ये होगा -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये रियल लाइन होगी हमारी, ठीक है। इस पे जितने नंबर है सब रियल नंबर है। तो ये कह रहा है कि जो ए है वो कहाँ से है? वो -3 से 7 तक है। तो -3 यहाँ पर है, ठीक है, और यह 7 है। तो ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना। -3 से 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सेट ए के अंदर हैं। ओके, ठीक है। सेट भी क्या है? वो 2 से 9 तक है। 2 हमारे यहाँ पर है, ठीक है। 2 और 9 कहाँ? यहाँ तक है, ठीक है। ये 7 है, ठीक है, ये 2 है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये हमारे पास बी है। मैंने यहाँ पे इसको डार्क क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 को लेना है और 9 को भी लेना है, इसलिए यहाँ पे क्या है? क्लोज्ड। इसको मैंने डार्क कर दिया और इसको भी मैं डार्क कर दिया, ठीक है। मतलब क्या, बी कहाँ? बी क्या है? बी सारे रियल नंबर्स हैं 2 से 9 के बीच में इंक्लूडिंग 2 और 9। ओके, तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है। ये मेरा क्या है? ये सेट ए है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या है? सेट बी है ना। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा? तो देखिए, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी में क्या कॉमन है? तो देखिए, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। देखिए, ये रीज़न यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए इतना पार्ट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से लेके 7 तक। और बताइए, क्या 2 को लेंगे कि नहीं लेंगे? तो देखिए, ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है ना। यहाँ पे भी हम 2 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या क्लोज इंटरवल हो जाएगा। फिर देखिए 7 को, क्या 7 को हम ले रहे थे कि नहीं? हाँ, 7 को हम ले रहे थे, ठीक है। तो 7 क्लोज था यहाँ पे और 7 इसके अंदर भी आ रहा है, तो 7 पे भी क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें बताना है क्या? सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए यूनियन बी बताना, ठीक है। तो देखिए, हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट होंगे। तो ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी के सारे एलिमेंट होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब आप इनको लिखोगे तो ये जो एलिमेंट है, ये देखिए यहाँ से 2 से 7 तक ये 2 बार आएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। तो इनका यूनियन क्या होगा? वो 3 से लेके 9 तक होगा, -3 से लेकर 9 तक होगा, ठीक है। देखिए, इसमें ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, -3 to 7 इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं? तो बी के देखिए, बी के क्या है? 2 से लेकर 9 तक है, तो इसमें देखिए 2 से लेकर 9 तक भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। मतलब इसको छोड़ के, देखिए मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसको छोड़ के बाकी सब इसका यूनिवर्सल सेट का। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है? ये पूरी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा रियल लाइन, यही हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर आप उसमें से आप ए यूनियन बी को छोड़ दोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, देख लो, ये पूरा रीज़न आएगा और ये पूरा रीज़न आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा -∞ से लेके ये कहाँ तक, -3 तक। ठीक है, तो देखिए क्या -∞ एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसको हम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमेशा हमेशा ओपन इंटरवल होता है, जब भी -∞ हो या +∞ हो। और देखिए इसमें क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोज होगा कि ओपन होगा। देखिए ये जो है, ये 3 क्या है, 3 इसमें आ रहा है, ए यूनियन बी में, -3 जो है वो इसमें आ रहा है, हमें क्या है इसको छोड़ के बाकी सब, तो ये इसमें आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम ओपन इंटरवल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस ए यूनियन बी में -3 आ रहा था, है ना। अब हम कह रहे हैं कि इसको छोड़ के बाकी सब, मतलब इस पूरे रीजन को छोड़ के बाकी सब, ये रीजन कहाँ है, ये यहाँ स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, है ना। स्टार्ट हो रहा है -3 से और एंड कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे 9 पे कर रहा है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो बस ये रीजन बचेगा, ये रीजन बचेगा। ये रीजन कहाँ है, ये रीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है -∞ से 3 तक, -3 तक। ठीक है, तो ओके, तो ये हो गया हमारा। तो मैंने आपको बताया कि -∞ जो है बहुत बड़ा नंबर होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमेशा हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, हमेशा, चाहे वो -∞ हो या +∞ हो। अब -3 यहाँ पे है, यहाँ -3 क्या है, इस सेट का पार्ट है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट वो नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन लगाते हैं, मतलब क्या, -3 नहीं लेना है, उससे कम लेना है। अब ये रीज़न क्या है, ये रीज़न हमारा क्या है, 9 to ∞, ये 9 to ∞, मैंने बताया था इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, ओके, अब 9 क्या होगा, 9 देखिए 9 इस सेट का पार्ट है, 9 क्या है, ए यूनियन बी का पार्ट है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट में 9 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या, ओपन होगा। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करा देते हैं हम, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब लिखते हैं हम क्या, अब लिखते हैं हम इसमें हम ये फोर्थ वाला, ये क्या हमारे पास, हमको निकालना है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ठीक है, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो देखिए क्या, तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सेट ए है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेट बी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो है ये बी में नहीं है। ठीक है, बाकी सेट ए का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सेट बी में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो हमारा इस सेट में आएगा। तो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, -3 से 2 तक, तो -3 से 2 तक, तो -3 को लेना है कि नहीं, -3 लेंगे, क्यों, क्योंकि -3 हमारा ए में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। अब 2 लेंगे कि नहीं, देखिए 2 चेक करते हैं क्या, 2 जो है वो बी में है कि नहीं, तो देखिए बी क्या है, सेट बी हमारे पास, सेट बी स्टार्ट हो रहा है 2 से और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 2 जो है वो बी में है, तो क्या 2 इसमें नहीं होगा, ए में, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सेट है कि वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 2 जो है वो बी में है, इसीलिए 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम ओपन लगाएंगे, मतलब क्या कि हमें 2 से लेस लेना है, 2 को नहीं लेना है। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, उसमें हमको निकालना है क्या, ये हमारे पास है क्या, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे आपको एक आपको ये पता हो एक रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बीज कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ जो था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही सेट आएगा, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमने निकाला था यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आप किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या वो सेट बी वही सेट आ जाता है। तो देखिए ये क्या हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमने निकाला था पहले पार्ट में, क्या आया था, 2 to 7। ठीक है, तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ में क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट cardinal number of x equal to 17, cardinal number of y equal to 23 and cardinal number of x union y equal to 38, then find cardinal number of x intersection y। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था एक रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या है, अगर a यूनियन b का आप कार्डिनल नंबर निकालते हो तो क्या आता है, वो आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस होता है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ, हमें एक्स दिया है, हमें दिया है गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है 16 में कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 17 है, कार्डिनल नंबर ऑफ वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है 23 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू हमारे पास है 38। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप जानते हैं सोल्यूशन, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, वही चीज़ है, यही फॉर्मूला है। ए को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से और वाई को ए को रिप्लेस किया हमने एक्स से और बी को रिप्लेस किया वाई से, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू में कितनी 38 दी हुई है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 17 हमें दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या है 23, ये भी हमें दिया हुआ है, और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें निकालना है। तो ठीक है, इसको आप इधर ट्रांसफ़र करो और इसको इधर करो, तो आप इसको इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मेरे पास आएगा क्या 17 प्लस 23, ये हमारे पास 40 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -38 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा 16 पार्ट। और देखिए अगर आप इसे वेन डायग्राम सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, देखिए ये सपोज़ ये हमारे पास है एक्स है, ये हमारे पास क्या है वाई है। ठीक है, हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है क्या कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब इनमें कॉमन क्या होगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें दिया है क्या, इसको एक्स नहीं है, इसको आप पता है, इसको आप जेड मान लो, क्योंकि एक्स यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जेड मान लिया इसको, जेड। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है क्या, जो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स है 17 है, मतलब एक्स टोटल क्या 17 है, तो ये क्या होगा 17 माइनस जेड होगा, है ना। तभी देखिए 17 माइनस जेड, तभी इसका टोटल क्या 17 होगा, है ना। ये क्या, और वाई क्या है वो 23 है, तो ये क्या होगा 23 माइनस जेड होगा। इस रीज़न की बात कर रहा हूँ, ये जो है इसको छोड़ के ये जो मेरा है ये क्या 17 माइनस जेड होगा, और इसको छोड़ के ये क्या होगा 23 माइनस जेड होगा। ठीक है, और इसका टोटल क्या है, टोटल हमें दिया 38 दिया है, मतलब क्या, अगर आप इन सबका टोटल करो 17 माइनस जेड प्लस 23 माइनस जेड इक्वल टू कितना दिया है हमें 38 दिया हुआ है। तो देखिए जेड से जेड कैंसिल, यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरे पास होगा 40 माइनस जेड इक्वल टू क्या है 38। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे आप तो क्या होगा 40 माइनस 38, तो जेड इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ x and y are two sets such that x intersection y has 18 elements, x has 8 elements, y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 17, है ना। हमें क्या गिवन, हमें दिया हुआ है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितना 18 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट, मतलब क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 8 है, वाई हैज़ 15 एलिमेंट, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ वाई इक्वल टू कितना है 15। हमें निकालना हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है, मतलब हमको कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास क्या फार्मूला, क्या हमारे पास है फार्मूला, हमारे पास है एक्स यूनियन वाई जो होता है वो होता है कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई माइनस होता है कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्या, ये हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कितना 8, ये हमको दिया 15, और ये हमको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप काम करो, इसको इधर ट्रांसफ़र करो, तो ये हमारा इधर आ जाएगा कितना, ये हमारा इधर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका टोटल क्या होगा, ये टोटल हमारा 23 होगा यहाँ पे। ठीक है, और आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो -18 हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए ये क्या है, इसको मान लेते हैं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इनमें कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। ठीक है,
एक्स कितना दिया, एक्स हमको 8 दिया, टोटल हमें एक्स 8 दिया है, ये टोटल हमें 8 है, तो ये कितना होगा, ये रीज़न ये मेरा होगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस जेड, ठीक है। वाई कितना 15 दिया है, ये टोटल हमें 15 दिया है, तो ये कितना होगा, ये मेरे पास 15 माइनस जेड होगा, ठीक है। और कह रहा है इन सब का जो टोटल है वो 18 है ना। तो 18 इक्वल टू क्या होगा, 18 इक्वल टू हमारे पास होगा 8 माइनस जेड प्लस ये प्लस ये बराबर 18 हमें दिया हुआ है, प्लस जेड प्लस 15 माइनस जेड। तो देखिए जेड से जेड कैंसिल, ये हमारे पास कितना होगा 23 होगा, 23 माइनस जेड, ठीक है। तो आप इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये कितना आएगा, जेड होगा, और 18 को इधर करो तो ये मेरे पास 23 माइनस 18 23, तो यहाँ जेड इक्वल टू कितना आएगा 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, लेट कार्डिनल नंबर ऑफ u इक्वल टू 700, कार्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल टू 200, कार्डिनल नंबर ऑफ b इक्वल टू 300, कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 100, फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है 700, ठीक है। ए का दिया है, ए में कितने एलिमेंट है 200, बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में 300 है, और इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, वो कितने होंगे 100 एलिमेंट होंगे वहाँ पे। और हमें निकालना है कितना है, हमें निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा, हमें हमें ए दिया है, बी दिया है, और यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ए होगा और ये बी मानेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉमन पार्ट से। देखिए ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, ये है, और वो कितना दिया, वो हमें 100 दिया है, तो ये कितना 100 है, ओके। ए कितना है, ए टोटल हमें 200 दिया है, तो ये टोटल 200 है, उसमें ये इतना पार्ट 100 है, तो ये पार्ट हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। बी हमें 300 दिया है, तो टोटल हमें 300 बी दिया है, और इतना पार्ट 100 है, तो ये पार्ट कितना हो, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ओके ये हो गया मेरा। अब देखिए क्या, यूनिवर्सल सेट 700 मतलब क्या, अगर आप इसका टोटल करो तो कितना आएगा, 100 प्लस 100 200 और 400, 400 और प्लस ये रीज़न बराबर कितना 700 होगा। तो 700 में से अगर आप 400 माइनस कर दो तो कितना आएगा 300, मतलब ये जो पूरा रीज़न है वो कितना है, वो 300 है, ओके। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बीज कॉम्प्लीमेंट, वो क्या, देखिए वो क्या है रीज़न है, वो देखते हैं। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो आप ए छोड़ोगे तो ये पूरा रीज़न आएगा, है ना, ए को छोड़ के पूरा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सब, तो बी छोड़ोगे तो क्या होगा, ये पूरा रीज़न आएगा, बी को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो देखिए, और बीच में लगा हुआ है क्या, बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए ये आ रहा है, इस पूरे को छोड़ के, ये देखिए ये पूरा कॉमन आ रहा है ना, ये पूरा कॉमन आ रहा है इस पूरे को छोड़ के, क्योंकि इसमें 2 बार इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये रीज़न चाहिए, ये रीज़न निकालना है, और वो रीज़न क्या है 300 है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा 300। देखिए कितना ईजिली देखिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूला से, बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, आप चाहो वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करो, या फिर आप फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन विद बीज कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताया था, वो क्या था, वो ये था कि अगर ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये पुट कर सकते, वही हमने पुट किया, कार्डिनल नंबर ऑफ ये निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ये निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस होगा हमारे पास में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। जैसे क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा होता है क्या,
यू माइनस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, एन यू में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है क्या, ये हमें दिया हुआ है कितना, 700, ये 700 हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये निकालना है, ये क्या होगा, ये हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ ए होगा प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए 700 माइनस क्या होगा, ये हमें दिया है कितना, ये हमें दिया है 200, बी हमें कितना दिया है 300, माइनस क्या होगा इनका कॉमन, वो 100 दिया है, ठीक है 100। तो ये मेरे पास ये कितना होगा, ये 700 माइनस कितना होगा, ये देखिए ये 500 माइनस 100 तो 400, 400 ये कितना होगा 300। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बीस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 300। तो ठीक है, तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, आप वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। और आप चाहो तो फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम होते क्या है, ठीक है। तो देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, क्या, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई टू थिंग्स, दो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। पहला क्या, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू फाइंड एंड व्हाट टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड मतलब क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम क्या करना है, पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आपको ये समझना है क्या कि उसमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबको डायरेक्टली दिया हुआ है, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ वाई, कार्डिनल नंबर ऑफ उनकी यूनियन और कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको सब वर्ड्स के फॉर्म में दिया है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। अगर आप इतना इतना अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम में यही बस मेन फाइंड आउट करना होता है कि गिवन क्या है और उसमें निकालना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो पहला क्या इसमें है, इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, सिंबल, सिंबल और उनका क्या मीनिंग, मीनिंग, ठीक है। पहला सिंबल हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब है। पहला क्या, इसका मतलब है आइदर, आइदर ए आर बी, और उसका दूसरा मतलब क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। मतलब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में ये दिया होगा, आपको ये पढ़ के समझना है कि ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, ए यूनियन बी, इसके दो मतलब होते हैं, क्या इसका क्या होता है, इधर ए आर बी, और दूसरा मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, पहला। सेकंड हमारे पास होता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास दो मतलब अगेन क्या होता है, इसका मतलब होता है ए एंड बी, और दूसरा इसका मीनिंग होता है क्या, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास होता है क्या, थर्ड हमारे पास होता है ए माइनस बी, ओके। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए एंड नॉट बी, ठीक है। मतलब ओनली ए भी चलेगा, मतलब क्या है, ओनली ए। और चौथा हमारे पास होता है क्या, अगर बी माइनस ए लिखा हुआ है, बी माइनस ए, इसका मतलब होता है ओनली बी, ओनली बी एंड नॉट ए। अभी आप समझोगे जो मैं लिख रहा हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो आप समझोगे इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एक और है पांचवा हमारे पास, पांचवा क्या है,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास नाइदर ऑफ देम, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग इसका होता है नन ऑफ देम। अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो पहला क्या है? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? आइदर ए और बी, और दूसरा मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए एंड बी, और दूसरा का मतलब क्या होता है? बोथ ऑफ देम। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ओनली बी। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, पहला मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी। ओके, नाइदर, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, और दूसरा क्या होता है? नन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी सॉल्व करने में। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो देखिए, पहले इसको हम समझते हैं क्या है। एक ग्रुप है 400 लोगों का, उसमें से क्या है 250 हिंदी बोल सकते हैं और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा है उसमें उनमें से कितने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, हमारे पास क्या हिंदी और इंग्लिश दो सेट चाहिए, तो पहले उनको हम मान लेते हैं सेट एच बी ए सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी। ओके, एच बी सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, और क्या होगा? लेट ई बी सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी, यानी एच हमें कितना दिया है? 250 दिया हुआ है, 250। और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ई जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना है? ग्रुप ऑफ 400 पीपल है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एच यूनियन ई, ये हमें दिया हुआ कितना? 400 दिया हुआ है। और हमसे पूछा कि हाउ मैनी ऑफ पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने आपको बताया था बोथ ऑफ देम, देखिए नहीं आ रहा है? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आ रहे हैं। तो बोथ मतलब क्या? हमसे पूछा इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे होगा एच इंटरसेक्शन ई। ओके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखिए इसके दो मतलब होते हैं क्या? ए एंड बी, दूसरा क्या? बोथ ऑफ देम। बोथ वर्ड आ रहा है, मतलब क्या? हमसे पूछा है क्या? इंटरसेक्शन पूछा है। तो देखिए, इंटरसेक्शन से पूछा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है एच यूनियन ई, ये हमारे पास होता है क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ एच प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ उनका इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कितना? ये हमें दिया हुआ है 400। ये हमें दिया है कितना? एच 250। ये हमें दिया हुआ है कितना? 200। और इसको तो हमें निकालना ही है क्वेश्चन में, एच इंटरसेक्शन ई। ओके, तो देखिए, आप इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो प्लस हो जाएगा, इसको आप इधर ट्रांसफ़र करो तो माइनस हो जाएगा। तो एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? इनका सम करो तो कितना आएगा? 450 माइनस मेरे पे कितना आएगा? 400, तो कितना आ रहा है? 50। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू हमारे पास होगा 50। ओके, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। मतलब 50 लोग हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारा आंसर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल के फॉर्म में आंसर दिया है, उन्होंने वर्ड्स के फॉर्म में आंसर पूछा है, तो इनको वर्ड्स के फॉर्म में आंसर हम देंगे। क्या देंगे? हम यहाँ लिखेंगे 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम था तो वर्ड्स में हम आंसर भी देंगे। मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं आपको दिखाता हूँ आप इसको कैसे आराम से वेन डायग्राम में सॉल्व कर सकते हैं। हम मान लेते हैं क्या? ये हमारे पास ई है, ठीक है, और ये हमारे पास है क्या? एच।
ठीक है, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा क्या था, इनका कॉमन, उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, हमें टोटल ई दिया है, ई कितना है, ई हमें दिया है 200, टोटल हमें 200 दिया है, तो ये पार्ट कितना होगा, ये हमारे पास होगा 200 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एच, कार्डिनल नंबर ऑफ एच कितना है, 250 है, मतलब टोटल 250 है, इतना पार्ट एक्स है, तो ये पार्ट कितना होगा, ये होगा 250 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और इन सब का टोटल हमारे पास क्या देखिए हमें दिया है, एच यूनियन ई, मतलब इन सब का टोटल वो कितना 400 दिया है। तो मतलब हमारे पास क्या है, इन सब का टोटल करो आप, तो 200 माइनस एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, 400। 400, ओके। तो ये कितना होगा, ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, ये कितना होगा मेरे पास 450 माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास होगा 400। ठीक है, तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र करो, तो ये क्या होगा, इसको इधर, तो ये 450 माइनस 400 इक्वल टू होगा एक्स, तो मतलब क्या एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना 50 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या इतना लिखना पड़ेगा, इतना आप डिफाइन करने के बाद ये आप सॉल्व कर सकते हो, और ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर में ये देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। आप जो चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ओके, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, ओके। तो क्या है, एक ग्रुप है 65 लोगों का, उसमें 40 लोग को क्रिकेट पसंद है और 10 लोग को क्या दोनों पसंद है, क्रिकेट और टेनिस दोनों। तो हमें बताना है कि उनमें से कितने हैं जिन्हें केवल टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं, और किन्हें टेनिस पसंद है। दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, दो क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास है, क्रिकेट और टेनिस है, तो पहले दो सेट मानेंगे, सोल्यूशन दो सेट हमें चाहिए, क्या, क्रिकेट और टेनिस। तो हम मान लेते हैं लेट सी वी सेट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ये हो जाएगा। और क्या मानेंगे, लेट, और क्या टेनिस है, लेट टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है क्या, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब टोटल हमें, मतलब सी यूनियन टी, ये हमें कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। और क्या है, 40 पीपल जो क्रिकेट पसंद करते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सी, ये कितना 65, 40 है, 40। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और क्या है, 10 पीपल जो है लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना है 10। क्यों, देखिए हमें लिखा है बोथ, बोथ किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इंटरसेक्शन के लिए। तो ये क्या होगा, हमें ये दिया हुआ है। और क्या हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। ठीक है, मतलब टेनिस ओनली पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, टेनिस ओनली, मतलब क्या, टी माइनस सी, ये हमसे पूछा है, ये कितना होगा। ठीक है, ये ना पूछा है, इसका मतलब क्या होता है, ओनली टी, मैंने आपको बताया था वहाँ पे, देखिए फिर से, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली ए नॉट बी। ठीक है, वही देखिए, टी माइनस सी का मतलब क्या होगा, ओनली टी नॉट सी, मतलब क्या, यही क्वेश्चन में पूछा है हमसे, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। और क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ टी। ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारे पास क्रिकेट है और ये हमारे पास है टेनिस। ठीक है, कॉमन कितना है, कॉमन हमें 10 दिया हुआ है, तो कॉमन 10 लिख देते हैं। ठीक है, टोटल क्रिकेट वाले कितने हैं, 40, तो टोटल 40, ये इतना पार्ट 10 है, ये पार्ट कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया है कितना, ये सी यूनियन टी, मतलब इन सबका टोटल सम कितना 65 दिया हुआ है। तो मतलब इसको अगर आप कुछ देर के लिए एक्स मान लो, तो ये क्या होगा, 30 प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 65, मतलब 65 माइनस 40, तो 25, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25, ये पार्ट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या पूछा है, पहला पूछा है हाउ टी माइनस सी, मतलब ओनली टी, तो ओनली टी वाले आपको दिख रहे हैं कितने, इतने लोग हैं, देखिए इतने लोग, ये इतने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी माइनस टी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। नहीं देखिए, ये टोटल टी है, इनमें से 10 जो हैं वो कॉमन है, क्रिकेट, मतलब 10 लोग जो हैं क्रिकेट पसंद करते हैं और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, लेकिन 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं।
तो अब मैं आपको एनालाइज कराता हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ओनली क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं तो 30, ओनली टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं 25, क्रिकेट क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं तो 30 + 10 40 लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं 25 + 10 35 लोग जो हैं वो टेनिस पसंद करते हैं। दोनों कितने लोग पसंद करते हैं तो 10 लोग हैं वो दोनों पसंद करते हैं। तो हमने ये निकाल लिया कि ओनली टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं 25। दूसरा क्या हमें निकालना था, कार्डिनल नंबर ऑफ टी, टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं तो कितने होंगे 10 + 25 35। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। तो लेकिन ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व कब होगा, इन्होंने वर्ड्स में पूछा है तो हमारा आंसर भी वर्ड्स में होगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, आप लिखोगे 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो आप लिखोगे 35 पीपल लाइक क्रिकेट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, सोल्यूशन भी पूरा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मतलब एक कमिटी में 50 लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं और 20 लोग जो हैं वो स्पेनिश बोलते हैं और 10 जो है वो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, मतलब हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, एटलीस्ट दिया है, एटलीस्ट किस में आता है, यूनियन में आता है। आपको दिखा देता हूँ, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट हमारे किस में आता है, यूनियन में आता है, और बोथ किस में आता है, इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, यूनियन पूछा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें फ्रेंच और स्पेनिश चाहिए। तो पहले सेट बना लेते हैं, लेट एफ बी सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच, ओके, एंड लेट एस बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश। और हमें क्या दिया है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, मतलब क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ एफ, ये हमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और 20 स्पीक स्पेनिश, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एस, ये हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, 10 स्पीक बोथ, मतलब क्या, बोथ मतलब क्या, इंटरसेक्शन, मतलब एफ इंटरसेक्शन एस, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 10। पूछा क्या, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट आ गया, मतलब क्या पूछा है, यूनियन पूछा है, एफ यूनियन एस, ये हमसे पूछा है ये कितना होगा। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूला यूज़ होगा क्या, एफ यूनियन एस इक्वल टू क्या होगा, एफ प्लस एस माइनस क्या होगा, सॉरी एस, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, एन का एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, ये हमें कितना दिया है, ये हमको दिया है कितना 50, ये हमको 20 दिया हुआ है, और ये कितना -10 दिया है, तो ये कितना 70 - 10 कितना आएगा हमारे पास 60। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा, आप ये लिखोगे 60 पीपल, आप यहाँ लिखोगे आंसर हमारा 60 स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, 60 पीपल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। अब वेन डायग्राम सॉल्व कर दिखाता हूँ मैं इसको आपको। ये मेरा क्या है, ये फ्रेंच है, ये मेरा एस है। ठीक है, कॉमन दिया है, कॉमन कितना 10 दिया है, फ्रेंच का टोटल कितने 50 लोग हैं, टोटल 50 है, ये 10 दिया है, तो ये कितने हुआ, ये 40 होगा 40। ठीक है, एस कितना है 20, टोटल 20 है, ये 10 दिया है, तो ये कितना 10 है। पूछा क्या है, यूनियन, मतलब टोटल पूछा है, तो ये क्या होगा, टोटल हमारे पास एफ यूनियन एस होगा, इन सब का टोटल कितना होगा 50 और 60, 40 + 10 + 10 इक्वल टू हमारे पास क्या 60। ठीक है, यहाँ से भी आंसर आएगा, यहाँ से भी आंसर आएगा, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब 600 स्टूडेंट का एक सर्वे किया गया स्कूल में, तो ये मिला कि जो 150 स्टूडेंट है वो टी लेते हैं, और 225 जो स्टूडेंट है वो कॉफ़ी लेते हैं, और 100 जो है 100 स्टूडेंट वो टी और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। तो आपसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट हैं जो ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, हमें टी और कॉफ़ी चाहिए। तो पहले हम मान लेते हैं क्या, लेट टी बी सेट ऑफ पीपल टेकिंग टी, सेट बी सेट ऑफ पीपल, या नहीं स्टूडेंट होगा ना, स्टूडेंट, हाँ, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी। फिर क्या होगा, और क्या हमारे पास है, कॉफ़ी, लेट सी बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी। ठीक है, क्या क्या दिया हमें दिया है कितना, स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी, टी लेने वाले कितने हमारे पास है 150, कॉफ़ी लेने वाले कितने हमारे पास है 225, ओके, और क्या दोनों लेने वाले कितने 100 है। तो मतलब बोथ में क्या होता है, इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन सी, ये मान 100 दिया हुआ है। पूछा क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नार कॉफ़ी। तो मैंने आपको बताया था कि ना ही टी पीने वाले कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमसे पूछा, ये कितना होगा। ठीक है, क्या है, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, मैंने आपको बताया था। देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी या नन ऑफ देम। ठीक है, तो ये क्या होगा, नाइदर कॉफ़ी नॉर टी। तो हमसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास टी यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ये टोटल। ठीक है, एक और चीज़ हमें दिया, ये हमें दिया 600 स्टूडेंट, तो ये हमें यूनियन नहीं दिया हुआ है, ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट ये क्या है, टोटल हमें 600 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि टोटल हमें 600 जो है वो यूनियन नहीं दिया है, वो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने पूछा है कि नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं हमारे कॉफ़ी वाले हैं, और ये मान लेते हैं टी वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए अगर आप इसका यूनियन छोड़ के, ये जो रीज़न आ रहा है पूरा, ये क्या आ रहा है, ये नाइदर आ रहा है ना, कि ना इन्हें कॉफ़ी पसंद ना ही टी पसंद है। ठीक है, कॉफ़ी पसंद करने वाले ये हैं। ठीक है, और टी पसंद करने वाले क्या है, ये हैं, है ना। और कॉफ़ी और टी नहीं पसंद करने वाले क्या है, ये हैं। इसलिए ये क्या है, टोटल जो है ये हमें दिया हुआ है क्या, एन ऑफ यू दिया है, मतलब क्या, ये हमें यूनिवर्सल सेट के नंबर दिए हुए हैं, है ना। मतलब टोटल क्या है, टोटल 600 लोग हैं। 600 लोग में क्या है, जो कॉफ़ी और टी पसंद करते हैं और नहीं पसंद करने वाले, टोटल हमारे पास 600 लोग हैं। ठीक है, उनमें कुछ लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं टी पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों पसंद करते हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं पसंद करते हैं। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है क्या, ये बताओ कि जो टी भी ना पसंद करते हो और सी भी नहीं पसंद करते हो, तो पता हमसे ये पूछा है। ठीक है, आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ वेन डायग्राम के हेल्प से। तो ये मान लेता हूँ, ये सी है, ये टी है, और ये टोटल क्या है, टोटल मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास है यू। ठीक है, तो देखिए कॉमन कितना 100 है, 100 लोग जो हैं वो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। टोटल कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 225 है, इसमें तो 100 माइनस कर दो तो 125, तो 125 लोग जो हैं वो केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, टी वाले कितने हैं, 100 हैं जो टी कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 150 में से 100 माइनस कर दो तो 50 आ जाएंगे। 50 क्या है, जो केवल टी पसंद करते हैं। ठीक है, और क्या, अगर आप इसका टोटल करो तो कितना आएगा, वो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास कितना 100, 225 और 275। ठीक है, टोटल कितना है 600 है, अगर 600 में से माइनस कर दो आप तो कितना हमारे पास आएगा 25, 325। इतने लोग जो हैं वो कुछ नहीं पसंद करते हैं, 325। ठीक है, तो 325 पीपल जो हैं वो ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, ना ही टी पसंद करते हैं। तो ये हमसे पूछा था, तो ये क्या हमारे पास होगा, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होगा 325। ये होगा वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आप इससे सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे होगा, तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, ये हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ यू माइनस मेरे पास क्या होगा, माइनस मेरे पास होगा एन ऑफ
टी यूनियन सी, ठीक है, ये हमें दिया है 600, ठीक है। इसका क्या होता है, एन ऑफ टी मतलब 150 प्लस क्या होगा एन ऑफ सी मतलब कितना 225 होगा, माइनस क्या होगा इंटरसेक्शन वाला 100, ठीक है। तो ये क्या होगा 600 माइनस ये कितना होगा, ये मेरे पास 100 माइनस कर दोगे तो ये मेरे ये इसमें से 100 तो 50 होगा, 50 इसमें ऐड कर तो 275 होगा, 275। तो ये हमारे पास कितना है 375, ठीक है। तो आप चाहें तो क्या आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, ठीक है। देखिए तो एक ग्रुप है स्टूडेंट का, उसमें 100 जो है वो हिंदी जानते हैं और 50 इंग्लिश जानते हैं और 25 दोनों जानते हैं, और कह रहा है ये जो ग्रुप है स्टूडेंट का उनमें हर स्टूडेंट कोई ना कोई भाषा जानता है, इंग्लिश और हिंदी जानता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी मतलब इसमें ये पूछा होता कि इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं टोटल, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे ये कह दिया गया है कि ये जो ग्रुप है उनमें हर स्टूडेंट या हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो मतलब क्या पूछा है हमसे, पूछा है क्या यूनियन पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश चाहिए तो पहले इसको मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, लेट क्या इंग्लिश हिंदी हिंदी लेट एच बी ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स who know Hindi, who know Hindi, ओके। और क्या लेट ई बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश, ठीक है। अब क्या दिया हमें 100 नो हिंदी मतलब हिंदी वाले कितने हैं 100, 50 इंग्लिश है मतलब एन ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 50 होगा, 25 नो बोथ, बोथ क्या मतलब इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू कितना होगा 25। पूछा क्या हमसे, पूछा है क्या, पूछा क्या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर मतलब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है एच यूनियन ई पूछा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होता है या एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस होता है हमारे पास क्या इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होता है। ये हमारे पास कितना दिया है, ये हमको दिया है 100, ये हमको दिया है 50, ये हमको दिया है 25, तो ये 150 माइनस 25, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 125। तो आंसर क्या होगा इसका, देयर आर 125 स्टूडेंट्स, देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इसको आप वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हो, कैसे ऐसे, ये मेरा हिंदी हो गया, ये मेरा इंग्लिश हो गया, दोनों जानने वाले कितने हैं 25 है, ठीक है। टोटल हिंदी का कितने हैं 100 है, तो ये कितना 75 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इंग्लिश के कितने हैं 50 है, तो ये टोटल 50 है, ये पार्ट 25 दिया है तो ये 25 होगा। तो टोटल कितना होगा हमारे पास, एच यूनियन ई करूँ तो वो मेरे पास कितना आएगा, इसका सम 25 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 25, तो 75 प्लस 50 ये कितना होगा 125, ठीक है। यहाँ से भी आंसर आएगा, यहाँ से भी आंसर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो ये देखते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई and 11 read both H and T, and 8 read both T and I, and 3 read all 3 newspapers. Find number of people who read at least one of the newspaper, और सेकंड क्या नंबर पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 3 न्यूज़पेपर, कौन कौन से, एच है, टी है और आई है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले क्या है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, ठीक है। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, कार्डिनल नंबर ऑफ
एच, ये कितना हमें दिया है 25 दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो टी हमारे पास कितना होगा 26, ठीक है। और क्या है ये 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो कार्डिनल नंबर ऑफ आई कितना होगा 26 होगा हमारे पास। अब देखिए 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इक्वल टू कितना है हमारे पास है 9। ओके, 11 रीड बोथ एच एंड टी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इक्वल टू हमारे पास कितना है 11 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 रीड बोथ टी एंड आई, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू हमारे पास है 8 दिया हुआ है। और क्या 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब क्या है टी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमें दिया कितना, ये हमें दिया 3, मतलब तीनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं 3 लोग हैं, 2 पढ़ने वाले ये 8 है, मतलब ये पूरा दिया हुआ, ये पूरा डेटा हमने इसको हमने निकाल लिया, हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पॉइंट पूछा है। पहला पूछा है हमसे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट आ गया। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, हमसे पूछा है क्या एच यूनियन टी यूनियन आई, ये पूछा है, ठीक है। सेकंड क्या पूछा हमसे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, मतलब आप बताइए नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 पेपर, एग्जैक्टली 1 पेपर्स न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी अगर आपको 3 सेट्स दिए हो तो आप क्या करिए, आप इसको हमेशा वेन डायग्राम में सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत लेंदी होता है, आप इसको हमेशा वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये देखने बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन लेंदी नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो एच, ये एच हो जाएगा, ये मेरा टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ये एच मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं आई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है, ये तीनों में कॉमन है। वो कितना दिया हमें, वो 3 दिया है, 3 सब में कॉमन है। अब आते हैं बारी बारी से, अब देखते हैं क्या एच और टी में, एच और टी में कॉमन क्या है, ये पूरा कॉमन है। देखिए एच और टी में कितने 11 है, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी 11 है, ये पार्ट कितना है 3 है, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा 8, ठीक है। अब देखिए ना एच और टी में कॉमन कितना है, ये पोर्शन कॉमन है, वो कितना 11 कॉमन है, वो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या एच और आई देखते हैं, एच आई में कितना कॉमन है, एच और आई में 9 कॉमन है, ठीक है। ये पार्ट है 3, तो ये पार्ट कितना 6 होगा, ठीक है, तभी 9 कॉमन होगा दोनों में। अब देखते हैं हम कितना टी और आई में कितना कॉमन है, टी और आई में 8 कॉमन है, ये पार्ट है 3, तो ये हमारे पास 5 होगा, है ना, तब जाके टोटल 8 कॉमन होगा इन दोनों में, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं एच देखिए एच 25 है, टोटल 25 है, ठीक है। ये कितना होगा, ये हमारे पास देखिए 8 + 16 ये 14 होगा, 14 और +3 तो 17, ठीक है। टोटल 25 है, उसमें आप 17 माइनस कर दो तो कितना होगा हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 ये हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, ये टी वाला, टी टोटल 26 दिया है, ये कितना होगा, ये 8 और 3 11, 11 + 5 16, तो 26 में से आप 16 घटा दो तो 10, तो ये पार्ट कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब आई देखो ये वाला 26 दिया है, तो 6 और 3 9, और 9 + 5 14, इसमें से 14 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आएगा, तो इसमें से 14 माइनस करोगे तो हमारे पास 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है 12, ठीक है। अब हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब पूछा क्या हमसे, पूछा है क्या एच यूनियन टी यूनियन आई, मतलब ये टोटल पूरा पूछा है। टोटल कितना होगा हमारे पास, ये टोटल होगा सम, तो अब आई इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास होगा कितना, ये 8 + 8 8 + 8 16, 16 + 6 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 + 10 40, 40 + 12 52, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, मैंने क्या किया टोटल सबको सम कर दिया, ये 52 हो गया, ठीक है। अब पूछा है क्या नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो देखिए 8 पीपल केवल एच पढ़ते हैं, 10 पीपल केवल टी पढ़ते हैं, और 12 पीपल केवल आई पढ़ते हैं, तो टोटल क्या होगा, ये हमारे पास टोटल होगा 8 + 10 + 12, टोटल कितना होगा, ये हमारे पास होगा कितना 30, ठीक है। 30 पीपल जो है वो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये आपका सॉल्व हो गया।
ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 टेकन मैथमेटिक्स, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all three subjects. Find the number of students who had taken all this. तो आइए पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या हमारे पास है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स है, तो मानेंगे क्या, लेट एम डिनोट्स, लेट एम बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who had taken मैथमेटिक्स। ठीक है, और क्या है हमारे पास है, उसके बाद क्या, फिजिक्स है, तो लेट पी बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स। अब क्या, उसके बाद केमिस्ट्री है, तो लेट सी बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया। अब देखते हैं क्या, इट वॉज फाउंड 50 टेकन मैथमेटिक्स, तो मतलब मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, 15 है, 15। 12 है टेकन फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले कितने हैं, 12 हैं, फिजिक्स इक्वल टू है 12। ओके। 11 है टेकन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 11 है। ओके। 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो देखिए दोनों एंड आ रहा है। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था। देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमारे पास एंड आता है और बोथ आता है, तो एंड भी आ गया तो मतलब क्या, इंटरसेक्शन है। सिमिलरली देखिए यूनियन में क्या आता है, यूनियन में एटलीस्ट आता है और आता है ना। तो हमें यहाँ पे एंड दिया है, एंड मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है, तो एम इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना है, 5। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये क्या होगा, एम इंटरसेक्शन विद फिजिक्स इक्वल टू कितना है, 9। 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मतलब क्या है, फिजिक्स इंटरसेक्शन विद केमिस्ट्री इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4। और 3 है टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट, मतलब क्या है, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन विद फिजिक्स इंटरसेक्शन विद केमिस्ट्री इक्वल टू कितना है, 3। पूरा डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या होगा हमारे पास, होगा ये एम मान लेते हैं, ये सी पी और ये सी। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स ये हो गया, ये हमारा फिजिक्स हो गया, और ये हमारे पास केमिस्ट्री हो गया। अब इसके सारे वैल्यूज़ को बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सब में कॉमन कितना है, मतलब सारे मैथमेटिक्स, सारे ऐसे स्टूडेंट जो मैथ भी लिए हों, फिजिक्स भी लिए और केमिस्ट्री भी लिए हो, कितने हैं, 3। तो देखिए कितने हैं ऐसे स्टूडेंट जो मैथ लिए हैं, फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, वो कितने हैं, 3। ये 3 हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए एम और पी में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कितने लोग, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों लिया है। तो देखिए एम और पी में कॉमन कितना है, एम पी में 9 कॉमन है। ठीक है, 3 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मतलब एम और पी में टोटल 9 कॉमन है, और 3, ये पार्ट 3 है, तो ये पार्ट 6 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, सी और पी देखते हैं। सी पी में देखिए, सी और पी फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 टोटल कॉमन है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है, ये पार्ट कितना, 1 होगा, तभी 4 कॉमन होगा। ठीक है, अब एम और सी देखते हैं, एम सी में टोटल 5 कॉमन है, तो देखिए ये पार्ट 3 है, तो ये पार्ट कितना होगा, ये 2 होगा, तब जाके टोटल 5 कॉमन होगा इसमें। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखते हैं क्या, अब ये टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट 15 है। ठीक है, ये टोटल कितना होगा, ये हमारे पास होगा 5 + 6 11, तो ये बड़ा हमारे पास 4 होगा, तब टोटल 15 आएगा। ठीक है, पी देखते हैं, पी कितना है, पी टोटल 12 है, तो होगा ये कितना, 6 + 3 9 + 1 10, 10 में आप 2 जोड़ोगे तो 12 आएगा, तो ये पार्ट कितना है, 12 है, 2 है हमारे पास। ठीक है, ये 2 हो गया। सी कितना है, टोटल हमारे पास 11 है, ये टोटल 11 है। ठीक है, तो ये पार्ट कितना होगा, 11 में से इसको घटा दो जोड़ के, तो ये कितना है हमारे पास, 5 और 6, तो 11 - 6, तो कितना आएगा हमारे पास, 5। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम हमने बना लिया पूरा आसानी से। अब इसके हर एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या है, ओनली केमिस्ट्री। पहला पार्ट पूछा है क्या, ओनली केमिस्ट्री, तो पहला ओनली केमिस्ट्री,
तो देखिए ओनली केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिन्हें केवल केमिस्ट्री पसंद है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये होगा हमारे पास, ये M है, ये P है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास M है, ये P है, ये हमारे पास C है, ये 3 है, ये 6, ये 2, ये 1, ये 4, ये 2 और ये 5। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं बारी बारी हर एक प्रॉब्लम को। अब देखिए पहला पार्ट क्या पूछा है, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री वाले कितने स्टूडेंट हैं, हमसे पूछा है ओनली केमिस्ट्री, तो कितने हैं, देखिए 5 स्टूडेंट है जो केवल केमिस्ट्री लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि हमारे पास ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए 4 स्टूडेंट हैं जो केवल मैथमेटिक्स लिए हैं, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। अब क्या पूछा है, ओनली फिज़िक्स, ओनली फिज़िक्स। थर्ड हमारे पास पूछा है ओनली फिज़िक्स। ठीक है, तो देखिए 2 स्टूडेंट हैं जो केवल फिज़िक्स लिए हैं, ओनली फिज़िक्स वाले कितने हैं, 2 है, तो ये क्या है, ये 2 है। ठीक, ओनली फिज़िक्स वाले। अब पूछा है हमारे पास फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये हो गया। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, तो ये देखिए 1 जो है, ये पार्ट जो है ये केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रहा है, मैथमेटिक्स में नहीं। तो देखिए ये जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट टोटल, ये पार्ट केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रहा है और मैथमेटिक्स में नहीं। तो हमसे पूछा फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, तो ये देखिए 1 स्टूडेंट बस आएगा इसमें, ये आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट इसमें क्या पूछा है, फिफ्थ पूछा है क्या, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, तो कौन है 6, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, दोनों में कॉमन कितना ये आ रहा है, उसमें से आप केमिस्ट्री वाला हटा दीजिए, बचेगा क्या, ये 6 स्टूडेंट क्या होंगे, बस ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, तो इसका आंसर होगा हमारे पास कितना, 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6th, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट्स, केवल एक सब्जेक्ट वाले, तो देखिए ये 4 होगा, मैथ में 4 होगा और इसमें 2 होगा और इसमें 5 होगा, टोटल कितना आएगा हमारे पास, ये टोटल कितना होगा 9, 9 + 2 11 स्टूडेंट कितने हैं, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट लेने वाले कौन कितने हैं, 11 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट मतलब क्या, यूनियन मतलब टोटल पूछा है, टोटल हमारे पास कितना होगा, देखिए 4 + 6 10, 10 13 15, 15 + 5 20, 21 और 2 23, टोटल कितने, टोटल 23 होगा हमारे पास। ठीक है, यूनियन वाला टोटल। अब पूछा है उसके बाद क्या, उसके बाद पूछा है क्या हमारे पास, नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया है स्टार्टिंग में, देखिए हमें दिया 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, अगर आप 25 में से 23 घटा दो तो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स के में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे पार्ट सॉल्व हो गए, तो ये यहाँ पे आपका सेट चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।